अजीत पवार ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और वरिष्ठ नेता शरद पवार को सियासी मात देकर सीधे विपक्षी बेंच से सत्ता की कुर्सी हासिल कर ली। उन्होंने अपने और अपने विधायकों के लिए महत्वपूर्ण खाते प्राप्त करने के लिए सीधे दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और मलाईदार खाते भी प्राप्त किए। एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों ने वित्तीय मंत्री पद उन्हें ना मिले, इसलिए जंग पछाड़ा। लेकिन दादा ने अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके राज्य के खजाने की चाबियां अपने पास रखने में सफल हो गए। खास बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान की सरकार में, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली मविया सरकार में और अब शिंदे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में दादा ने वित्त मंत्री का पद संभालने का गौरव हासिल किया है। शिंदे की बगावत में शिवसेना विधायकों ने यह कहकर हिस्सा लिया कि जब मविया सरकार में थे तो अजीत पवार फंड नहीं दे रहे थे, लेकिन एक साल के अंदर ही समय ने अपना बदला ले लिया और वित्त मंत्री पद दादा के पास फिर लौट आया है। तो शिंदे गुट के विधायकों के पास उनकी बात मानने के अलावा अब कोई चारा नहीं है। इसलिए इस बात की चर्चा जोरों पर है कि शिंदे गुट के विधायक अकथनीय और असहनीय हो गए हैं। 2019 में अजीत पवार ने सुबह होते ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन समय पर योजना न बन पाने के कारण उन्हें दोबारा घर लौटना पड़ा। 2.5 साल तक ठीक से सरकार चलाने के बाद शिंदे की बगावत के कारण ठाकरे सरकार गिर गई और फिर अजीत दादा ने लगभग 1 वर्ष तक विपक्षी दल के नेता का दायित्व भी संभाला। लेकिन महत्वाकांक्षी राजनीति और सामने मुख्यमंत्री पद के चलते दादा ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया। 2019 में अजीत पवार के साथ हाथ की उंगलियों पर गिनने जाने वाले बस उतने ही विधायक थे, लेकिन अब अजीत पवार के पास करीब 31 विधायकों की ताकत है। अगर हम इन विधायकों को अपने साथ रखना चाहते हैं तो उन्हें किसी न किसी रूप में ताकत देने की जरूरत है। दूसरी ओर ये भी बात है कि अजीत पवार शरद पवार गुट के विधायकों को लालच देकर अपनी ओर मिलाएंगे, इसलिए इस काम को सफल करने के लिए वित्तीय खाता अपने पास रखने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। दादा के ग्रुप में बड़ी संख्या में विधायक चीनी मिलें चलाते हैं। कई विधायकों के मन में चीनी मिलों को लेकर सवाल है। उन्हें ताकत देने के लिए भी अजीत दादा ने वित्तीय मंत्री पद पर अड़े रहे। वही दादा कई विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्य शुरू करने के लिए बड़ी धनराशि देकर चुनाव से पहले राजनीतिक हवा बदलने की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल शिंदे की बगावत के बाद 50 खोखा लेने का आरोप विपक्षी द्वारा लगाया गया था, लेकिन दादा के विद्रोह के बाद वह आरोप नहीं लगा। ऐसे में दादा का इरादा विकास कार्य कर अजीत दादा गुट के खिलाफ बने नकारात्मक माहौल को बदलने का है। दूसरी ओर चुनाव का सामना करने में केवल 1 साल बचा है। ऐसे में महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करने के लिए खजाने की चाबियां होना आवश्यक था, इसलिए दादा अंत तक वित्तीय मंत्री पद पर अड़े रहे। विरोधियों ने बार बार आरोप लगाया कि अजीत दादा अन्य दलों के विधायकों की तुलना में अपने विधायकों की ज्यादा सुनते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि अजीत पवार के पास वित्तीय मंत्री पद होने के बाद वह अपनी पसंद के विधायकों या अपनी पार्टी के विधायकों को आर्थिक मजबूती प्रदान करते हैं। यह तय है कि संबंधित विधायक और अजीत पवार यह बताने की कोशिश करेंगे कि अजीत दादा के साथ गए 31 विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र में भारी धनराशि देकर हमने जो निर्णय लिया वो कैसे सही था, ये बताने की कोशिश करेंगे। वही अजीत पवार इन विकास कार्यों को दिखाकर वोटर राजा से अपना विधायकों को दोबारा चुनने की अपील भी करेंगे। दरअसल किसी भी पार्टी का अंतिम लक्ष्य अंततः सत्ता की कुर्सी पर बैठना होता है। अजीत दादा को सत्ता की कुर्सी मिल गई, लेकिन बीजेपी जैसी महाशक्ति का हाथ हाथ में होते हुए हमें मजबूत रहना चाहिए। ये राजनीतिक चालाकी अजीत दादा के पास पहले से ही है। इसलिए अजीत पवार के सामने पार्टी विस्तार और ज़्यादा से ज़्यादा विधायक चुनने की चुनौती होगी। अजीत पवार बचे हुए 1 साल में विधायकों को आवश्यक धनराशि और आवश्यक ताकत देकर विधानसभा में वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। साथ ही जो लोग साथ नहीं आए हैं, दादा उन्हें पैसे का लालच दिखाकर अपने साथ लाने की कोशिश भी कर सकते हैं। इससे विधायकों की संख्या तो अपने आप बढ़ेगी और वैकल्पिक तौर पर पार्टी का विस्तार भी होगा। अजीत पवार के गठबंधन में आने के बाद एकनाथ शिंदे के समर्थकों में काफ़ी नाराजगी थी। सत्ता में तीसरे हिस्सेदार आने के बाद अब उन्हें एक रोटी खाने की बजाय आधी रोटी ही खानी पड़ेगी। इससे शिंदे गुट परेशान है। शिंदे गुट उस असहजता से उबर ही रहा था कि अजीत दादा के वित्तीय मंत्री पद देने की चर्चा शुरू हो गई। चर्चा शुरू होते ही शिंदे गुट के विधायकों ने इसका कड़ा विरोध किया। मौके मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को अजीत दादा को वित्त मंत्री पद नहीं देने का दबाव भी डाला, लेकिन अंत में मुख्यमंत्री ने ऊपर से आदेश है कहकर समर्थक विधायकों को समझा दिया। दरअसल मिशन लोकसभा को सामने रखते हुए बीजेपी ने पहले ठाकरे की पार्टी में सेंध लगाई और अब एनसीपी में भी सेंध लगा दी है।
फडणवीस को इस बात पर काम करना होगा कि दो दिग्गज नेताओं एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ सरकार चलाते हुए वह अगले 1 साल तक सत्ता पर कब्जा कैसे बरकरार रखेंगे, ये तो उनके सामने चुनौती होगी। इसके लिए वे मौके मौके पर द्वितीय दर्जे का पद लेने के लिए भी तैयार रहेंगे। हालांकि फडणवीस इस बात की पर्याप्त सावधानी जरूर बरतेंगे कि मोती नाक से भारी न हो। तो देखा आपने, अजित पवार ने सरकार में शामिल होते ही अपने मर्जी के मंत्री पद को अपने पाले में कर लिया है। हालांकि शिंदे गुट के विधायकों की नाराजगी ने फिर से सियासी सरगर्मी तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।